Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to solve the numerical based upon calorimetry. Right? We already have made two videos on calorimetry, right, where we have discussed all the concept and the phenomenon which we use in solving the numericals. So, if you have not seen those videos, kindly go to my channel and see those videos, right children. I will mention the link in the description box. So as I said before starting of all my videos, that build it right, build it once. This is what my punchline, children, right? So if you build something concrete once, you will have to, and you will enjoy this throughout of your life, children, राइट. सो बच्चों अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो, ठीक है, राइट, और आओ सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल. चलो बच्चों सॉल्व करते हैं. तो बच्चों सबसे पहले क्या है, ये तो है क्लास 10 है ना, आईसीएससी बोर्ड का, ठीक है बच्चों. चैप्टर का नाम है 11A और नाम चैप्टर है 11A, 11 चैप्टर, एक्सरसाइज ए, राइट, सेलिना पब्लिकेशन का, ठीक है बच्चों. और चैप्टर का नाम है कैलोरी मेट्री. ओके बच्चों, राइट, है ना. बहुत ही स्वाद आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ठीक है. तो आओ सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 1. बच्चों जैसा मैं कहता हूं हमेशा, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ही तुम्हारे ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन होगा, ठीक है. इसलिए बच्चों अपने आप को इन्वॉल्व करो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है बच्चों. तो बच्चों मैं सवाल लिखता हूं, सवाल नंबर 1. बच्चों मुझे सवाल पढ़ना है, फिर तुमको समझाना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है. तो इसमें लंबा समय लगेगा बच्चों, ठीक है. तो तुम चाहो, अगर तुम्हें सवाल आ रहे हैं तो चाहो तो तुम इसे 1.5 स्पीड में वीडियो को देख सकते हो. इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट होता है बच्चों, तो आई एम देयर टू हेल्प यू, राइट. तो आओ सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल हीट एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बच्चों हीट दे रखा है 5000 जूल, उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए 10 डिग्री मतलब डेल्टा टी दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉल. तो बच्चों हीट कैपेसिटी क्या है, सी है, दैट इज नथिंग बट क्यू बाई डेल्टा टी. सो क्यू कितना दिया है बच्चों, दैट इज 5000 जूल, राइट, और डेल्टा टी क्या दिया हुआ 10. सो कितना आएगा बच्चों, 500 जूल पर केल्विन. रिमेंबर बच्चों मैंने कहा था चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो या फिर चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में हो, डज नॉट मैटर. इज दैट क्लियर बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है. तो सी डैश कितना आ गया बच्चों, दैट इज 500 जूल पर केल्विन. बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल बच्चों, ठीक है. इसमें एक और सवाल दिया है बच्चों, इफ द मास ऑफ द बॉल इज 1.1 kg. हाँ बच्चों अगर मास हो जाता है 1.1 kg तो पूछा है फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो बच्चों हमको पता है सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू एम. याद है मैंने कहा था हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या, सी एम, चीफ मिनिस्टर, राइट. सो मुझे सी पूछा है बच्चों, तो सी इक्वल टू सी डैश बाई एम हो जाएगा. तो सी डैश कितना निकला बच्चों हमारा, दैट इज 500, और मास क्या दे रखा है बच्चों 1.1, ठीक है बच्चों, राइट. तो वैल्यू निकाल दो बच्चों, कितना हो जाएगा, देखो ये 10 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5000 बाई 11, राइट बच्चों. तो अगर मैं बोलूंगा बच्चों कितना होगा, देखो इसको डिवाइड कर लो, है ना, 5000 में, ठीक है बच्चों, 11, तो 11 क्या होगा, पहले 4 जा, दैट इज 44, राइट. तो 6 बच गया यहाँ पर, 11 5 जा, दैट इज 55, 5 बच गया बच्चों, फिर 11 4 जा, दैट इज 44, फिर क्या बच्चा 6 बच्चा, ठीक है बच्चों, राइट. फिर आ गया तो लगभग बच्चों 444 के आसपास में, राइट. ठीक है बच्चों, तो 444 के आसपास में रहेगा, ठीक है, 444 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है बच्चों, राइट, राइट बच्चों, ठीक है, राइट. समझ में आया. तो बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, ये तुमसे हो जाएगा, ठीक, राइट बच्चों. तो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 2. बच्चों इसके एक न्यूमेरिकल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, एकदम 4 मार्क का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. और यकीन मानो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही लाजवाब होते हैं बच्चों, स्वाद होते हैं इसमें, बहुत बहुत स्वाद होते हैं इसके सवाल करने में, और लॉन्ग टाइप मिलता भी है तुमको एग्जाम में. तो चूंकि जब लॉन्ग टाइम मिल जाता है एग्जाम में तो तुम्हें आसानी होगी
इसको अटेंड करने में तुम्हें एक ही क्वेश्चन अटेंड करने से 4 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं बच्चों। ध्यान देके सुनो बच्चों, कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, सो 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा टी कितना होगा बच्चों, दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाँ यानी। और मास क्या दे रखा है बच्चों, मास दे रखा है 5 kg। ठीक है, मास क्या है 5 kg है। ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है कितना, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो पूछा है बताओ कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो हमें पता है बच्चों क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बोलो हाँ यानी बच्चों, तो मास क्या दे रखा है 5 इंटू सी कितना है 4200 इंटू डेल्टा टी कितना है बच्चों, दैट इज 50 माइनस 10। ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल, दैट इज 40। तो कितना होगा बच्चों देखो, ये 5 इंटू 2 दैट इज 10, 0 5 4 जा 20, 21 इंटू 10 इंटू ये कितना होगा बच्चों 40 हो जाएगा। देखो बच्चों ये 21 इंटू 4 इंटू 1 2 3 1 4, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, राइट, जूल ऑफ एनर्जी, राइट बच्चों। तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 ओके किलो जूल होगा। ठीक है बच्चों, राइट, सो 840 किलो जूल होगा आंसर। समझ में आया बच्चों, राइट, कितना होगा 840 किलो जूल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। तो तुमको मास दे रखा है कितना 5 kg, डेल्टा टी दे रखा है तुमको 40, सी दे रखा है 4200। हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल एम सी डेल्टा टी, एम ने तुमने डाल दिया 5, सी दे रखा है तुमको 4200। ठीक है, और डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों मल्टीप्लिकेशन गलती नहीं किया है मैंने, देखो यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर 2 3 0 एक 4 0, तो 10 4 हो गया। ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, और ये देखो ये 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21। ओके बच्चों, सो अगेन देन 21 4 जा 840 किलो जूल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ व्हाट 5 kg ऑफ वाटर टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चिल्ड्रन बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब भी है और आसान भी है ना। अभी तो ये सब आसान सवाल है बच्चों, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन में बढ़ाता हूं। ठीक है, सवाल के। ठीक है, तो सेकंड नंबर सवाल था बच्चों। अब आ जाओ सवाल नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देके सुनो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन। A metal piece of mass 50 gram at 27 डिग्री सेंटीग्रेड requires 2400 joules एनर्जी, है ना। तो बच्चों जूल दे दिया कितना 2400 एनर्जी। मेटल पीस है बच्चों जिसका मास दे रखा है 50 ग्राम, है ना, मास दे रखा है 50 ग्राम और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, राइट। इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 327 डिग्री कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो बच्चों टेम्परेचर को कहां रेज करना है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए टेम्परेचर रेज करना। तो बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या बच्चों, मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब मुझे सी निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों 327 माइनस 27 विच इज नथिंग बट 300 व्हाट चिल्ड्रन, केल्विन में लिख सकते हो या जूल भी, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड भी। क्यों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों ही स्केल में सेम है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बोलो एम कितना दिया है बच्चों 50 ग्राम दिया है बच्चों। तो यहाँ पर देखो सारा ऐसा यूनिट है ना, सिर्फ जो है वो जो मास है वो ग्राम में दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -3 kg। यार 50 ग्राम है, ठीक है, बोलो हाँ यानी, सो दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू पावर -3 kg हो गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए इंटू सी इंटू डेल्टा टी कितना है बच्चों, दैट इज 300 और कितना जूल एनर्जी लग रहा है बच्चों, दैट इज 2400। ठीक है, तो यार ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना, दैट इज 2400 इज इक्वल टू सी इंटू, देखो बच्चों यहाँ पर 2 0 और यहाँ 1 0, 1000 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 1000 कट गया। ठीक है, तो सी इंटू 5 आएगा बच्चों, बोलाओ हाँ यानी, तो सी कितना आ गया 2400 होल डिवाइड बाई 5। तो 5 4 जा 20, 4 8 480 दैट इज 480 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है बच्चों, कहीं गलती क्या है बच्चों, हमने आंसर लगा रहा बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, लगता है कहीं हमने गलती किया क्या बच्चों, देखो ना,
502400 जूल एनर्जी दिया हुआ है, राइट। तो डेल्टा क्यू 2400 इक्वल एम, एम दैट इज 50 इंटू 10⁻³ kg, राइट, इंटू सी, एम सी डेल्टा टी 327 माइनस 27 दैट इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 2400 को 50 में यहाँ क्या है 20, ये 10 होगा 1000 कट गया 5c इक्वल 2400। बच्चों हमने कहीं गलती कर दिया है, तो 5 4 कितना 20, 4 बचा, 4 जो 5 8 जा, देन 50 सी। तो बच्चों ठीक आ रहा है। लगता है सवाल में कहीं मैंने गलत डेटा पढ़ा क्या? ठीक तो है बच्चों, ठीक तो है। यहां देखो तो कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना। देखो मास दिया है 50 ग्राम, 50 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा बच्चों? देखो 0.05 kg। बहुत आसान सवाल है यार, ये हो गया 300, ठीक है। सी तो पूछा हुआ है, राइट। कहीं गलती कर रहे हैं, थोड़ा एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, ध्यान देके सुनो। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कहीं, है ना। तो क्या होगा देखो बच्चों, ये हो जाएगा 2400। मैं ये कंफर्म कर देता हूँ, देखो a metal piece of mass 50 gram at 27 degrees centigrade requires 2400 joule of heat energy in order to raise its temperature to 327 degrees centigrade. Calculate the specific heat capacity of metal. ठीक तो है बच्चों, मास दे दिया है, हीट दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो 2400 इक्वल टू मास कितना है 0.05, राइट बच्चों। अगर मैं एक ही बात है यार 0.05, हाँ सी यू, हाँ डेल्टा टी कितना हो गया दैट इज 300, ठीक तो है। यहाँ पर 2 जीरो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 0 कितना हो गया 315 हो जाएगा 15 सी इक्वल टू 2400। सी कितना आ जाएगा 2400 बाई, बच्चों मैंने वहां पर 3 मल्टीप्लाई नहीं करा था, ये गलती हो गया था, ठीक है, इसीलिए गलती आया था, ठीक 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 ठीक। तो हो जाएगा बच्चों कितना दैट इज 15, ठीक है 15। हाँ बच्चों देखो ये तो 5 से कट जाएगा, 5 3 जा, ये कट जाएगा 5 से कितना 480। अब सही आया बच्चों, हाँ दैट इज 160 जूल पर केजी पर केल्विन। बच्चों मैंने वहां पर 3 मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, राइट। समझ में आया बच्चों, आया समझ में, राइट। बहुत ही आसान सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों देखो इसके एक ही फॉर्मूला है कि Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, ठीक है, और ये बहुत काफी काम आने वाला है फॉर्मूला, है ना, बहुत ही काम का फॉर्मूला है ये, है ना। तो ये सवाल नंबर 3 था बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान देके सुनो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देके सुनो, हाँ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कहता है सम हीट एनर्जी इज गिवन टू 120 ग्राम ऑफ वाटर एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 10 केल्विन। तो मान लो बच्चों तुमने हीट कितना दिया, दैट इज हीट दिया तुमने सम हीट एनर्जी दिया, मान लो Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तुमने दिया, कितना ग्राम वाटर को, मास जो है 120 ग्राम है, ठीक है बच्चों 120 ग्राम वाटर को, ताकि इसका टेम्परेचर जहां था वहां से 10 डिग्री 10 केल्विन आगे बढ़ सके। तो बच्चों चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, दैट इज 10 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन टू 60 ग्राम ऑफ ऑयल, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया ऑयल, ठीक है, कितना 60 ग्राम ऑफ ऑयल, सेम हीट तुमने दिया, ठीक है बच्चों, सेम हीट दिया ऑयल को, 60 ग्राम ऑयल था ना ऑफ ऑयल, इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 40 केल्विन, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा टी क्या हो गया बच्चों 40 केल्विन हो गया, ठीक है, राइट। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, है ना। तो बच्चों ये जो केस है ये है वाटर का, ठीक है, और ये जो है ऑयल का, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है बच्चों कितना 4200, हाँ बच्चों ये कांस्टेंट है ना, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, राइट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल टू जूल गिवन टू वाटर। तो उसको कितना हीट तुमने दिया, किसको, वाटर को, ठीक है, पहला सवाल है ना। दूसरा पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल। दूसरा सवाल क्या पूछा है बच्चों, सवाल पूछा है क्यू निकालो, दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल निकालो, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, जरा ध्यान देगा सुनो बच्चों। यहाँ पे क्या लगेगा Q इक्वल एम सी डेल्टा टी, सो Q हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। मास तुमको दे रखा 120 ग्राम दिया है, 10⁻³ मल्टीप्लाई करके कर लो केजी में। सी दे रखा है तुमको कितना 4200 इंटू डेल्टा टी क्या है बच्चों 10 है,
थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हम अच्छा से करेंगे बच्चे, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं बच्चों, 12 इंटू 10 इंटू 42 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो बच्चों क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो 12 इंटू 42 के साथ में क्या होगा, देखो ये 10 एक, ये 10 स्क्वायर 10 टू पावर 3 और ये 10 टू पावर -3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बोलो हाँ यानी। तो 12 इंटू 42 इंटू 10 बचेगा, हाँ इतना जूल ऑफ एनर्जी। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं हाँ बच्चों। सो 12 इंटू 42 करो तो 12 टू जा 24, 12 4 जा 48, 4 8 प्लस 2 10, 4 1 5, 504 जूल। सो बच्चों क्यू कितना आएगा, 504 जूल। समझ में आया बच्चों? है ना, कितना आएगा बच्चों, 504। बच्चों कहीं और फिर गलती की है क्या यार, देखो कहीं 10 मल्टीप्लाई गलती की है, ठीक है। देखो 12 से ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, राइट, ठीक है। ये यहाँ से 10 स्क्वायर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हाँ सॉरी सॉरी बच्चों, 504 में इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉरी सॉरी, तो 5040 जूल होगा। समझ में आया बच्चों? दोबारा कैलकुलेशन में हमें ध्यान देना है, राइट बच्चों, समझ में आया हाँ या नहीं? अब बच्चों देखो सेम अमाउंट ऑफ हीट तुम दे रहे हो ऑयल को, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सो Q इज इक्वल टू M इंटू सी ऑयल इंटू डेल्टा टी, राइट, ठीक है बच्चों। तो Q कितना है, 5040 इक्वल टू M कितना है दे रखा है बच्चों, M दे रखा है 60 ग्राम, ठीक है। तो 60 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू सी ऑयल इंटू 40 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर C0 क्या हो जाएगा, C0 मतलब सी ऑयल बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 5040 होल डिवाइड बाई 60 का 6 इंटू 10 कर दो इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 4 इंटू 10 कर दो, ठीक है। तो कितना है बच्चों, 5040 होल डिवाइड बाई 6 इंटू 4 दैट इज 24 इंटू, देखो ये 10 इंटू 10 कितना बच्चों, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर और 10 टू पावर -3 कितना होगा, 10 टू पावर -1, बोलो हाँ यानी। देखो 60 में एक वहां 10 मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर एक 40 में 10 मल्टीप्लाई है, राइट, 60 में, ठीक है। तो 100 और 10 में -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 5040 बाई 2.4 दैट इज C0, ठीक है बच्चों। तो इफ यू सॉल्व इट चिल्ड्रन, you will get 2100, है ना। सो दैट इज 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है बच्चों, समझ में आया, राइट, सॉल्व हो सकता है बच्चों, राइट। तो बहुत ही आसान सवाल बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आसान सवाल है बच्चों और एट द सेम टाइम थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बच्चों, तो इसलिए तुमको कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है, राइट। एक सिंपल सा अगर मिस्टेक हो जाएगा बच्चों तो मार्क कट जाएगा, ठीक है, राइट बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो बच्चों तो मजा आ रहा है यार, हाँ या नहीं बोलो यार, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, है ना। सवाल उसके बहुत खूब मजेदार सवाल लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सवाल, ठीक है। आओ बढ़ते हैं बच्चों अब सवाल नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि सवाल पढ़ना है, उसको तुमको एक्सप्लेन करना है, फिर सॉल्व करना है, इट विल टेक सम टाइम, राइट चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 वाट। तो बच्चों पावर इज गिवन हाउ मच, 1000 वाट, एंड वी नो पावर इज इक्वल टू W बाई टी, मतलब क्या एनर्जी बाई टी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, और एनर्जी क्या होगा बच्चों, हीट एनर्जी होगा, दैट इज P इंटू टी, बोलो हाँ यानी, ठीक है। ये हमने अनुमान लगा के यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब सवाल पे आगे बढ़ते हैं। फिर से पढ़ता हूं, अन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 वाट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ लिक्विड फ्रॉम 25 टू 31, ओके। सो मास दे दिया बच्चों 5 kg, ओके, टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 31, सो दिस इंप्लाइज चेंज इन टेम्परेचर हो गया 31 माइनस 25 डिग्री विच इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके बच्चों। चेंज इन टेम्परेचर तुमको दे रखा है ना, और बोल रखा है कि ये सब इसने 2 मिनट में किया, ठीक है बच्चों। सो टाइम कितना है 2 मिनट, अर्थात 2 इंटू 60 सेकेंड विच इज इक्वल टू 120 सेकेंड, ये तुमको टाइम दे रखा है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है ना, राइट। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे पता है Q इज इक्वल क्या होता है MC डेल्टा टी। अब सवाल देखते हैं बच्चों क्या पूछा है। सवाल पूछा है, पहला सवाल है ना, द हीट कैपेसिटी, पहला पूछा बच्चों हीट कैपेसिटी, पहला सवाल क्या पूछा है, हीट कैपेसिटी मतलब C ds। दूसरा पूछा बच्चों द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, सेकेंड बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, मैं उसको लिखता हूं CL, ठीक है बच्चों। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, पहले निकाल देते हैं हीट कैपेसिटी, C ds क्या होता है
एनर्जी बाय क्या, दैट इज डेल्टा टी, राइट, ये नो। तो डेल्टा क्यू क्या होता है बच्चों, एम सी डेल्टा टी होता है, राइट। तो मेरे पास में पावर है, टाइम है, तो एनर्जी निकल जाएगा। सो डेल्टा क्यू यहां से निकल जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर दे रखा है तुमको 1000 वाट। वाट मतलब क्या होगा बच्चों, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, अरे हाँ यानी इनटू हो गया टाइम 120 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसल। सो कितना हो जाएगा बच्चों, ये दैट इज 12 120 किलो जूल हो जाएगा, दैट इज एनर्जी, राइट। तो अब निकाल दो सीडीएस। तो बच्चों यहाँ डाल दो 120 इंटू 1000 whole divided by changing temperature is how much, that is 6, 6 2 ja, so that will be 20,000 okay children, joule per Kelvin, this is CDS. Clear बच्चों, let me match the answer. So CDS equal to, yes, 2 into 10 to the 4 joule per Kelvin. Next question, find out the specific heat capacity. So we know that children, C is equal to CDS into M, सॉरी सी डीआस इक्वल टू सी एम, चीफ मिनिस्टर। तो बच्चों सी क्या हो जाएगा, दैट इज सी डीआस बाई एम। सी डीआस कितना हो गया 20,000 बाई एम। एम क्या दे रखा है बच्चों, दैट इज दे रखा है 5, तो हो जाएगा कितना बच्चों, दैट इज 4000। तो सी विल बी 4000 जूल पर केजी पर केल्विन। समझ में आया बच्चों, है ना, 4000 है ना जूल पर केजी पर केल्विन। देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है। तो यहां तुमको जब पावर दिया रहेगा बच्चों, तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, पावर इज इक्वल क्या बच्चों, W बाई टी। W क्या है, एनर्जी है, और T क्या है बच्चों, टाइम है। तुम्हें समझ में आया बच्चों, सवाल काफी अच्छा था, सवाल ये सवाल बेहतर सवाल था, ठीक है बच्चों। अब धीरे धीरे सवाल हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मिक्सचर की तरफ जाएंगे, है ना। मिक्सचर खाएंगे नहीं बच्चों, क्या करेंगे, सर बड़ा ही सड़ेला जोक था, हंसी नहीं आया, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, तो मिक्सचर के सवाल ही बच्चों जनरली मिक्सचर के सवाल ही आते हैं, ठीक है, और खास करके 11 ए और 11 बी दोनों मिला करके, ठीक है, जनरली, है ना। लेकिन सवाल इसके बहुत ही स्वाद होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देकर सुनो बच्चों। अ बकेट कंटेन्स 8 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों मान लो ये एक बकेट है, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है। कितना वाटर है बच्चों, 8 kg ऑफ वाटर है। कितना टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज पोर्ड इन इट, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या किया बच्चों, 2 kg का वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल दिया गया, ठीक है, राइट। एक है 27 डिग्री, एक है 80 डिग्री बच्चों, सॉरी 25 दिया बच्चों, सॉरी 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना बच्चों, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द हीट एब्जॉर्ब बाय द बकेट, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मान लो फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। मान लो मैंने इसको ले लिया लिक्विड ए, इसको ले लिया मैंने लिक्विड बी, तो लिक्विड ए क्या होगा बच्चों, दैट इज कोल्ड बॉडी होगा, ठीक है। लिक्विड बी क्या होगा बच्चों, दैट इज हॉट बॉडी होगा। अरे हाँ या नहीं यार, तो हीट लूज कौन करेगा बच्चों, हॉट बॉडी। तो क्या है फॉर्मूला, एम, एम कितना बच्चों, डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, क्या है एम सी डेल्टा टी, यार नहीं समझ में आया क्या, डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ, तो एम कितना बच्चों, दैट इज 2 इंटू सी, दोनों ही पानी है बच्चों, राइट। ये ठंडा पानी है, गर्म पानी, लेकिन पानी ना है यार, ठीक है। तो 2 इंटू सी मान लो, हाँ, इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों देखो 80 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा या 30 डिग्री फाइनल टेम्परेचर, जाहिर सी बात है लूज कर रहा है, तो ये इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल मींस 80 माइनस टी, दैट इज इक्वल टू हीट गेन कौन कर रहा है, ये कर रहा है एम सी डेल्टा टी। सो एम हो गया 8 और सी तो ये भी वाटर है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सी ले लो डेल्टा टी। तो बच्चों ये तो हीट गेन कर रहा है, तो टी डिग्री क्या होगा, ज्यादा होगा, सो टी माइनस 25। तो यहां से सी सी कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 80 माइनस टी, दैट इज इक्वल टू 4t माइनस 100, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू 5t इंप्लाइज t इज इक्वल टू 180 बाई 5, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा देखो, 5 3 जा कितना बच्चा बच्चों, 15 3 5 6 जा, सो t कितना आएगा बच्चों, 36 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है बच्चों, तो एक सवाल है मिक्सचर का, तुम्हें समझ में आया बच्चों? ठीक, कितना आएगा? 36 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट बच्चों। तो बच्चों देखो, बहुत ही लाजवाब सवाल है, ठीक है, मिक्सचर का। और वैसे भी अभी ठंडा का दिन चल रहा है बच्चों, ठीक है। तुम क्या करते हो ठंडा के दिन में बच्चों? सर हम ठंडा के दिन में नहाते नहीं है। अरे ऐसा मत करो यार, है ना, गर्म पानी में नहा लिया करो कम से कम। तो गर्म पानी में नहीं, गर्म पानी में हम क्या करेंगे बच्चों? गर्म पानी में हमें ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा, राइट। तो वो मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, गर्म और ठंडा पानी का? तो अगर मिक्सचर हुआ तो मिक्सचर पानी से नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मिक्सचर वाला पानी का कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए बच्चों? कुछ भी नहीं होनी चाहिए, राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, जाते हैं हम 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देके सुनो, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड poured into a vessel containing 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बच्चों एक वेसल है, इस वेसल में पहले से एक लिक्विड है, ठीक है, और एक लिक्विड इसमें पोर किया जा रहा है। मान लो ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, यार मानने में क्या अर्ज है, ठीक है। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं? 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। तो ये है 40 ग्राम वाटर, कितना टेम्परेचर? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इज पोर इनटू अ वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां हो गया वाटर 50 ग्राम और टेम्परेचर रखा है कितना? 20, ये हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों, राइट। पूछा है फाइनल टेम्परेचर द मिक्सचर इज 30 डिग्री, तो मान लो यार फाइनल टेम्परेचर जो है T डिग्री इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो क्या दिया हुआ है? फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, फुल स्टॉप। टेकिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर तुमको दे रखा है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, ठीक है बच्चों, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ क्या बच्चों? वेसल। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया? और मुझसे पूछा क्या है अब तुम सवाल को एक बार और ध्यान देके सुनो बच्चों, ध्यान दे क्या मैं कह रहा हूं, ठीक है। सवाल है 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज पोर इनटू व्हाट? 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ वेसल, इस वेसल में रखा गया, ठीक है बच्चों। द फाइनल, आगे बढ़ता हूं, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, हाँ या नहीं? फाइनल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेकिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कितना? ये 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन दे रखा है, ठीक है, राइट, हाँ, राइट बच्चों। तो कैलकुलेट द हीट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक नहीं, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो बच्चों ये रहा वेसल, तो वेसल का वो हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो क्या करना है, यहाँ हमें हमें पहले निकालना है हीट लॉस, है ना बच्चों, हीट लॉस बराबर हीट गेन निकालना है, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं? तो हीट लॉस कौन करेगा बच्चों? सर हीट लॉस करेगा जो गर्म है, कौन है? 60 डिग्री वाला या 20 डिग्री वाला? जाहिर सी बात है 60 डिग्री वाला। तो क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, तो क्या होगा? एम कितना है? दैट इज 40 इंटू सी को मैंने ले लिया सी क्योंकि दोनों तरफ वाटर ही है, 40C इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों देखो ये 60 में था, 30 में हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बच्चों? दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यार 60 माइनस 30 हो जाएगा, है ना। अच्छा गेन कौन किया बच्चों? गेन कौन किया? तो ये लिक्विड गेन किया, ए कितना किया ना? 50 इंटू सी इंटू डेल्टा टी, या 20 था 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? हीट गेन कौन करेगा? कौन करेगा बच्चों? वेसल भी तो हीट गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा? वेसल का हीट गेन को मैं मान लेता हूं दैट इज क्यू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो बच्चों मुझे पता है क्यू इक्वल सॉरी सी डी एस क्या होता है बच्चों? सी डी एस क्या है? हीट कैपेसिटी, राइट। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो यहां से मैं डेल्टा क्यू निकाल सकता हूं बच्चों, सी डी एस इंटू डेल्टा टी, तो यहां रिप्लेस कर दो, सो क्यू के बदले में लिख दूंगा सी डी एस इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या लिखूंगा बच्चों? इंटू 10 लिख दूंगा। क्यों बच्चों? देखो मैंने तो वहां तुम्हें समझाया है कि मैं मतलब अपने पुराने वीडियो में, राइट, कैलोरीमेट्री के बच्चों, राइट। देखो ये लिक्विड जितना एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, यार पहले इस लिक्विड में क्या था? ये पहले इस कंटेनर या वेसल में क्या था? वाटर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जैसे ही वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में था
तो वेसल का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया होगा। फिर जब इसने पानी डाला तो गेन कौन कौन करेगा, गेन ये लिक्विड ए करेगा और वेसल भी करेगा गेन, ठीक है। इसलिए हीट गेन दोनों का एक तरफ और हीट लूज एक तरफ, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। राइट, थोड़ा मेरा लिखने का जगह कम है बच्चों। तो कितना हो गया 40 इंटू 30 कितना 1200 इंटू सी, और आई कैन से सी ओनली, ठीक है। इज इक्वल कितना हो गया बच्चों 500 सी, राइट। 500 सी प्लस 10 सी डैश, ठीक है। तो 10 डिवाइड कर दो बच्चों तो हो जाएगा 120 सी इज इक्वल टू 50 सी प्लस सी डैश, ठीक है राइट बच्चों। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो सी डैश इक्वल टू 120 सी माइनस 50 दैट इज 70 सी। सो 70 व्हाट इज सी, दैट इज 4.2। तो बच्चों 10 मल्टीप्लाई कर दो 42, सो 42 इंटू 7 कितना होता है बच्चों, देखो 42 इंटू 7, 7 टू जा 14, एक रहा 728 एक 29, 294 आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों, जूल पर केल्विन। सो कितना आया बच्चों, सी डैश इक्वल टू 294 जूल पर केल्विन। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब बच्चों, समझ में आ रहा है ना, हाँ ना बच्चों। देखो ध्यान रही सवाल में क्या है ना कि वेसल भी गेन करेगा हीट, और क्या ये लिक्विड दोनों हीट गेन करेगा, लेकिन हीट लूज कौन करेगा, बी लिक्विड करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ए के मुकाबले ज्यादा है। समझ में आया बच्चों, राइट बच्चों। तो देखो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेसी सवाल की बढ़ रही है, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, बढ़ रही है, राइट, यस और नो, ठीक है। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों जो मैं कह रहा हूं, क्या मैं ज्यादा फास्ट बता रहा हूं बच्चों, है ना। ये था सवाल नंबर 7। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 8 पे। अब बच्चों ये सवाल मैं जब पढ़ूंगा मैं तुमको 2 मिनट टाइम दूंगा, हाँ वीडियो को पॉज करके बच्चों, है ना, 2 मिनट टाइम लो और उस सवाल को सॉल्व करो। जैसा कि मैं तुमको कहता हूं बच्चों, जब तक तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, है ना, तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा बच्चों, इसलिए तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जैसे कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं यहाँ पर तो मुझे आ जा रहा है, अगर इन्वॉल्व होना बंद कर दूंगा तो नहीं आएगा बच्चों, ठीक है राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या कहता है ये कहता है अ मेटल पीस ऑफ मास 20 ग्राम इज हीटेड टू कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक मेटल पीस है बच्चों जिसका मास है कितना, मास दे रखा है 20 ग्राम, 20 ग्राम है ना, उसको कितने डिग्री पे हीट किया गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अच्छा, देन इट इज ड्रॉप्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.42। तो बच्चों एक कैलोरीमीटर है, ठीक है, इस कैलोरीमीटर में इसको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। कैलोरीमीटर का मास दे रखा है कितना बच्चों, मास दे रखा है 50 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.42। ये दे रखा है 50 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट दे रखा है 0.42, है ना, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं बच्चों, अ मेटल पीस ऑफ मास 20 ग्राम इज हीटेड टू अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट इज ड्रॉप्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है containing 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कैलोरीमीटर में क्या है बच्चों, इसमें है 50 ग्राम ऑफ वाटर एट बच्चों एट दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है राइट। अच्छा, आफ्टर स्टीयरिंग द वाटर, ठीक है बच्चों, वाटर को स्टीयरिंग करेंगे, ठीक है हम लोग, राइट। द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 22, मतलब ये जो मिक्सचर का टेम्परेचर है कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, ठीक है बच्चों। तो मान लो बच्चों ये है वो मेटल जिसका मास 20 ग्राम है और उसको हीट तुमने कितना किया, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड को। अब उसको डाल दिया है कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर का मास दे दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया। कैलोरीमीटर के अंदर क्या है बच्चों, वाटर है, कितना है 50 ग्राम का वाटर है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर है बच्चों, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर है। तुमने इस मेटल पीस को है ना डाल के उसको स्टीयरिंग किया तो हाईएस्ट टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया गया, 22 डिग्री, आई मीन उसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट टेम्परेचर हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है बच्चों। तो पूछा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल,
पहला सवाल जरा ध्यान दे, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर तुमको दे रखा है 4.2। बच्चों थोड़ा सा वाटर का जो दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CW, हाँ कितना 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, डज नॉट मैटर। तुम्हें सवाल समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अब मुझे बताओ बच्चों, जाहिर सी बात है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो ये क्या होगा, हीट लूज करेगा। हीट गेन कौन करेगा? कैलोरीमीटर हीट गेन करेगा, और ये वाटर हीट गेन करेगा। तो मुझे अप्लाई करना है हीट लॉस बराबर हीट गेन। ठीक है, तो लॉस कौन करेगा बच्चों? कैलोरीमीटर, आई एम सॉरी कौन, मेटल पीस। तो क्या बच्चों, एम कितना है 20 ग्राम इंटू सी, मुझे निकालना है CM इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड का था 22 हो गया, तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? 100 माइनस 22, इतना एनर्जी वो लॉस करेगा कौन, मेटल पीस। ठीक है, इज इक्वल हीट गेन कौन कौन किया, पहले वाटर कितना, एम कितना 50 इंटू सी कितना 4.2 इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों ये 20 में था 22 में हो गया, तो कितना होगा बच्चों 22 माइनस 20। ठीक है, प्लस कौन हीट गेन करेगा, कैलोरीमीटर। तो क्या होगा एम सी डेल्टा टी। तो एम कितना बच्चों, एम हो जाएगा 50। बच्चों दोनों का मास आई थिंक सेम है, देखो तो एक बार और दिखता हूं, 50 ग्राम और 50 ग्राम, दोनों का मास सेम है बच्चों, मास सेम देगा। ठीक है ना। तो 50 इंटू सी कितना बच्चों 0.42 इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 22 माइनस 20। ठीक है, तो मैंने समझाया कि कैलोरीमीटर और ये जो लिक्विड दोनों का जो गेन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, ये देखो 20 इंटू CM इंटू 78, राइट बच्चों, इज इक्वल टू कितना, यहां हो गया 50 इंटू 4.2 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 0.42 इंटू 2। ठीक है, तो यहां से 50 और 2 कॉमन लिया जा सकता है। अरे यार हाँ, यानी या तो मल्टीप्लाई कर दो ना यार। ठीक है, या 100 कॉमन ले जाओ, 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 कॉमन ले क्या होगा बच्चों 4.2 प्लस 0.42। ठीक है, या एक काम करो, कॉमन लेने का झमेला हटा दो यार, गलती नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक, कैलकुलेशन देगा, ध्यान देगा इसमें, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 50 इंटू 2 कितना 100, 100 इंटू 4.2 कितना हो गया, दैट इज 420 प्लस 100 इंटू 50 इंटू 2 100 इंटू 0.4 मतलब कितना 42, तो कितना आ गया बच्चों 2, दैट इज इक्वल टू 2, ये 4 2 6, ये हो गया 4 462। तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर CM निकाल देंगे क्या 462 होल डिवाइड बाय 20 इंटू 78। ठीक है बच्चों, राइट। तो जरा ध्यान दो, ये 2 से कटेगा, तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों, राइट। देखो तो ये 2 से कटेगा, 2 हो जाएगा 2 1 2 3 2 1। ठीक है बच्चों, 131 से जाएगा, और ये 2 चल जाएगा 10 से। ठीक है बच्चों, अब देखो तो ये 6 से जाएगा क्या, 6 1 जा, नहीं 3 से चल जाएगा बच्चों, 3 4 जा, नहीं जाएगा। तो कितना है बच्चों, देखो देखो तो कहीं गलती नहीं किया ना मैंने बच्चों, हाँ 2 से लगता है गलती कर दिया बच्चों यार, 2 से तो 2 2 जा होगा ना, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 1 आएगा बच्चों, है ना, तब ये 10 होगा। ठीक है, अब देखो 7 से कट रहा है क्या, या 13 से कट रहा है क्या, 13 1 जा, 13 10 बचा है। अच्छा 6 से कट रहा है, देखो 6 3 जा 18, 8 5 नहीं जा रहा है बच्चों, 2 31, और 3 से 3 7 जा, हाँ 3 से कट जाए बच्चों, तो 3 से 8 नहीं कट रहा है, 3 2 हाँ कट रहा है, 3 7 जा 21 2 फिर 3 7 जा। ठीक है, और 3 2 जा 3 3 जा, नहीं क्या बच्चों। ठीक है, तो कितना आया, अब देखो फिर कट रहा है, नहीं कट रहा है, दैट इज 11 से कटेगा क्या बच्चों, नहीं कटेगा, सो दैट इज 77 बाई 230। बच्चों मुझे लगा कि गड़बड़ी तो मैं नहीं किया, एक बार मैं थोड़ा आंसर मिला देता हूँ। ठीक है, राइट, मैंने सॉल्व करे यहाँ बच्चों, आंसर एक बार मिला देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों आंसर, सही तो किया है मैंने बच्चों, सही किया है मैंने बच्चों। देखो ये 78 को मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ में, तो 0 0 2 8 जा 16, राइट 1 2 7 जा 14 1 15, तो कितना गया 0 6 5 1। ठीक तो है बच्चों, है ना, ठीक किया मैंने। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ, एक ही बात है यार, कैलकुलेशन इज योर्स बच्चों, हाँ कैलकुलेशन प्लीज कर लो यार। ठीक है, ये कितना आया
ये कितना आएगा 1560 इंटू सी एम इज इक्वल टू 462। तुम्हारे सी एम इज इक्वल टू 462/1560। दैट इज, मैंने सॉल्व किया बच्चों, दैट इज 0.3 आ जाएगा, 0.3 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये एक अच्छा सवाल था ना, ये सवाल तुमको एग्जाम में मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? राइट, हाँ या नहीं बच्चों? तो उसको फटाफट बच्चों देखो, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बच्चों बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, है ना, कि तुम इन सब सवालों को एक बार नहीं, कम से कम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। रटना नहीं है बच्चों, ठीक है। सवाल पढ़ना जैसे मैंने डायग्राम करे हैं, ठीक है, उस तरह डायग्राम करते हुए तुमको सवाल बनाने हैं। समझ में आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं? तो बच्चों आओ कुछ और सवाल करते हैं हम, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, जरा ध्यान देकर सुनो, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देकर सुनो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ हॉट आयरन बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज एडेड इनटू 0.5 kg ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या हुआ, एक कंटेनर बना देंगे, इसमें हमने वाटर लिख लिया, ठीक है। अब इसमें एक बॉल मुझे डाल देना है, ठीक है, आयरन का बॉल है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अ हॉट आयरन बॉल ऑफ मास 0.2 kg, तो इसका मास कितना है 0.2 kg, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, इज एडेड इनटू 0.5 kg, हाँ, तो इसका मास कितना है 0.5 kg है, राइट। टेम्परेचर वाटर का दिया रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखो कैसे मैं डायग्राम करके सवाल सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, राइट। द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो रिजल्टिंग टेम्परेचर है फाइनल, वो मान लो कितना हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉल, तो इसका मुझे टेम्परेचर निकालना है कि भाई कितना होगा, ठीक है, राइट। पहला सवाल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन दे रखा है बच्चों, तो स्पेसिफिक हीट मतलब आई, मतलब सी आई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, दैट इज गिवन हाउ मच 336 जूल पर केजी पर केल्विन, 336 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। और वाटर का तो हमको पता ही है यार, कितना वाटर कितना है, दैट इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, राइट। तो बहुत ही आसान है बच्चों, राइट। एक ही सवाल पूछा है बच्चों, बस एक ही सवाल पूछा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, हीट लॉस बराबर हीट गेन अप्लाई करना है यार, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है ना, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो बच्चों हीट लॉस में तो कौन हीट लॉस करेगा, जाहिर सी बात है ये करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा हाई है। अरे यार हाँ या नहीं, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, एम एम कितना है 0.2 इंटू सी, सी कितना है 336, है ना, इंटू डेल्टा टी। तो मान लो बच्चों इसका टेम्परेचर टी है, अब बताओ चूंकि ये हीट लूज कर रहा है, तो 30 बड़ा या टी बड़ा, जाहिर सी बात है टी बड़ा होगा, तो क्या होगा आंसर बच्चों, टी माइनस 30, दैट इज गुड। हीट गेन कौन करेगा, वाटर करेगा, एम सी डेल्टा टी। एम कितना बच्चों 0.5, सी कितना 4.2, और डेल्टा टी कितना बच्चों 10 था 30 हो गया, मतलब 30 माइनस 10 इज 20, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस कैलोरीमीटर के बारे में कुछ बोला गया है क्या, नहीं बोला गया है, तो नहीं बोला गया मतलब क्या, मास तो नहीं दिया गया है ना, ना स्पेसिफिक हीट के पास दिया है, तो यहां से हम टी निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। देखो तो क्या होगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0.2/10 हो जाएगा, अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0.5/10, है ना, और ये 4.2/10 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 10 कैंसल, ठीक है, ये 2 21 कैंसल, ये 10 कैंसल, तो क्या रहेगा बच्चों 336 इंटू टी माइनस 30 इज इक्वल 5 इंटू 21 इंटू 2, ठीक है। सो टी माइनस 30 कितना हो जाएगा 25 टू 10 इंटू 21 होल डिवाइड बाई 336, ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो तो कटेगा क्या, ये कटना चाहिए बच्चों, 7 से देखो तो 7 4 जा 28, 5 7 8 जा कट जाएगा, 7 4 जा 28, 8 5 56, 7 56, ठीक है, 7 3 जा ये 3 हो जाएगा, 16 3 48, दैट इज 10/16, और आई कैन से 5/8, है ना। तो व्हाट इज टी इज इक्वल बच्चों 5/8 प्लस 30, सो 30 इंटू 8 कितना 8 या 24, दैट इज 240, सो दैट इज 245/8 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। निकालता हूं, देखो 245 से 8 करो बच्चों, ठीक है, तो 8 30
240 होता है, बोलो हाँ, यानी 5 यहाँ रहा 0.0, तो 8 6 और 40, 2 आया 0, 8 2 16, 4 आया है ना, 30.625। ठीक है, टी कितना आएगा, दैट इज 30.625 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, देखता हूँ आंसर कितना दिया बच्चों। बच्चों कहीं गलती किया हम लोगों ने, एक गलती हमसे हुआ बच्चों। बच्चों ज्यादा ध्यान दो यार, ज्यादा ध्यान दो यार। मैंने यहाँ 4.2 पुट कर दिया यार, गलत हो गया। यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, 4.2 पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे मुझे और 4.2 में 1000 मल्टीप्लाई करना था। नहीं समझ में आया बच्चों, ये दिया हुआ है 4200, मैंने 4.2 पुट किया गलती से बच्चों। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पर 10 क्यू मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 10 क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्यू मल्टीप्लाई, थोड़ा सा गलती हो, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। तो हाँ, यहाँ से क्या होगा बच्चों, ध्यान ध्यान देकर सुनो। तो क्या हो गया, t माइनस 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू, ये अगर बोलूं मैं कितना होगा, 5000, नहीं क्या, 5050 इंटू में करता हूं 100, बात बराबर है बच्चों, बाई 8। सो 2 4 जा 4, आई कैन से 4 2 जा 4 25 जा, और 2 में कट गया ये कितना, 25। ठीक है, तो t माइनस 30 इक्वल टू 625 इंप्लाइज t इज इक्वल टू 655। सही में आया बच्चों, अब सही जवाब आया। ठीक है, मैंने क्या गलती करी बच्चों, ये दे रखा है 42 जूल पर केजी है ना, मैं ये केजी डाल रहा हूं, यहाँ पर ग्राम में कैसे डाल सकता हूँ। ठीक है, राइट। तो बच्चों ये क्या होता है, कभी कभार मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है, वाइल सॉल्विंग, बट बच्चों है ना, तुम्हें ध्यान देना है, राइट। 655 इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों, राइट, क्लियर। अब आओ बच्चों, एक और आखिरी सवाल सॉल्व करके इसको विराम देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा, राइट। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ये, है ना, लेकिन देखो सवाल कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। ठीक है, कोई हीट लूज करेगा, कोई हीट गेन करेगा। समझ में आया बच्चों, जब तुम इन सवालों को सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी मैं बोलता हूं बच्चों कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज पूछो, आई विल हेल्प यू, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 10, okay, so what is the question number 10 children? See, what mass of a liquid A of specific heat capacity 0.84 जूल पर ग्राम पर केल्विन। सो एक लिक्विड A है बच्चों, इसका मास पूछा है, व्हाट मास, तो मास ऑफ A इज नीड टू फाइंड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है कितना बच्चों, दैट इज 0.84, हाँ 0.84 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कितना है इसका, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मस्ट बी मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। सो लिक्विड बी का मास कितना है, दैट इज 100 ग्राम है। ठीक है, राइट बच्चों, है ना। स्पेसिफिक हीट है 2.1, तो स्पेसिफिक हीट है 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। सो टेम्परेचर कितना है इसका, टेम्परेचर है इतना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, राइट, पूछा है सो दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का, हाँ तो बच्चों मान लो टी फाइनल कितना दे रखा है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मास निकलना नहीं हो जाएगा बच्चों। सवाल बहुत ही आसान है बच्चों, 2 मिनट सवाल को पॉज करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सवाल को पॉज नहीं करना बच्चों, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। हो गया बच्चों, पॉज कर लिए, आ जाओ सॉल्व करते हैं, ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना। तो बच्चों देखो, जाहिर सी बात है यार, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, मुझे थोड़ा सुविधा होता है बच्चों, है ना। अब मान लो कि इसके अंदर ये बी लिक्विड है, राइट, बी लिक्विड, तो ये बी के बारे में है, इसमें ए डाला गया, राइट। तो हीट देखो, ये 40 डिग्री में है और ये 20 डिग्री में है, तो जाहिर सी बात है हॉट लिक्विड कौन है, हॉट ए है, और बी क्या है, कोल्ड है। ठीक है, तो कौन हीट लूज करेगा बच्चों, तो हीट लूज और हीट गेन बराबर हीट लॉस, राइट, एक ही बात है यार, हीट लॉस और हीट लॉस बराबर हीट गेन, कोई बात नहीं। हीट लॉस बराबर हीट गेन। तो बच्चों हीट लॉस कौन करेगा, हॉट बॉडी क्या करेगा, एम, एम कितना है, दैट इज एम निकालना है, इंटू एम, सी, सी कितना है 0.84 इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों ये 40 से लॉस कर रहा है कितना में, फाइनल टेम्परेचर कितना है, दैट इज 32, तो क्या होगा 40 माइनस
32 इज इक्वल हीट गेन कौन करेगा बच्चों, ए करेगा। मास कितना 100, स्पेसिफिक हीट 2.1 इंटू डेल्टा टी, क्या बच्चों 32 से 20 हो गया, ठीक है बच्चों, सॉरी 20 से 32 हो गया, ठीक है। सो 32 माइनस 20, ठीक है बच्चों, सॉल्व हो पाएगा बच्चों, ध्यान देगा सुनो। सो एम ए इंटू 0.84 इंटू कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया, इज इक्वल टू 100 इंटू 2.1 इंटू ये कितना हो गया 12 हो गया, 32 माइनस 12, ठीक है बच्चों, 32 माइनस 20 कितना 12 हो गया। अब जरा ध्यान देगा सुनो, ठीक है। अब तुमने एम ए निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, दैट इज 100 इंटू इसको 10 कर दो, ठीक है, और इसको 21 कर दो इंटू 12 होल डिवाइड बाय बच्चों ये हो गया 0.84 इंटू 8, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देके तो देखो, तो ये हो गया 4 से 3, 4 से 2 जाएगा, ठीक है, राइट। अब एक काम करो बच्चों, देखो 3 से ये चल जाएगा, 3 से ये जाएगा, 3 से देखो 3 2 जा 6, 3 8 जा 0.28, ठीक है, राइट, कट गया, और 2 ये जाएगा 5 से, देखो ना बच्चों, राइट, तो कितना हो गया 5 इंटू 21 बाई 0.28 को 28 इंटू कर दिया 100, राइट। तो देखो 7 3 जा 7, 4 जा 4, 25, सो 25 इंटू 5 इज 125 इंटू 3 से 375, सो एम ए कितना आएगा 375 ग्राम। देखता हूं बच्चों आंसर कितना है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों हमने 10 सवाल सॉल्व करे, ठीक है, राइट, और ऐसे बहुत सवाल हैं बच्चों, तुम प्लीज उसे सॉल्व करो। तुम्हें अगर सॉल्व ना हो पाए बच्चों तुमसे अगर, तो प्लीज मुझे मैसेज में लिख के दो, आई मीन से मुझे डीएम करो बच्चों, राइट, कमेंट बॉक्स में, आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है तुम्हें ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, राइट, और अगर तुम्हें समझ में आया बच्चों तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है, राइट, तुम्हें इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करना है, राइट, यस और नो, हाँ ना बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 11B, दैट इज लैटेंट हीट, ठीक है बच्चों, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों मैं एक क्लास लूंगा, वो फिनिश हो जाएगा, और एक क्लास के न्यूमेरिकल में लूंगा, ठीक है बच्चों। तो 2 क्लास में हमारी ये चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, मात्र 3-3.5 महीना बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों अपना समय खराब या बर्बाद या यहाँ वहां फालतू चीज में बर्बाद मत करो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।